गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से बिहार एसएससी में, बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन में, इसके अतिरिक्त आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी की सभी परीक्षा, रेलवे की सभी परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, दारोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन अभी मैंने दिया आपसे, ये क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म का है। एक पुस्तकालय के सदस्य एबीसीडी बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषा की पुस्तकें लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक एक अलग शैली की है। निबंध और नाटक, जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, चार व्यक्ति है, हम चार अकाउंट ऐसे खोल देंगे, लेकिन नाम पहले मत लिखिए, ये नाम लिखाएगा। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है कि कौन सा भाषा का यूज करता है, ये भाषा यहाँ पर यूज करेंगे। फिर दिया हुआ है अलग अलग शैली है, तो किस तरह का पुस्तक यूज करता है वो इसमें लिख देंगे। और भी कैरेक्टर होगा ना तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए। अब देखिए, पढ़िए। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है, तो निबंध है शैली में, ये बंगाली में, बंगला में है। और नाटक जो है वह उर्दू में है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। ए उर्दू या तमिल नहीं पढ़ता है। अब एक क्या पढ़ता है नहीं मालूम, उर्दू नहीं पढ़ता है ये कंफर्म है, यहाँ ए नहीं लिखेंगे। अब कहाँ लिखेंगे नहीं मालूम। बी ने न तो जीवनी और न ही गुजराती पुस्तक ली। अब देखिए ये भी नेगेटिव है। बी ने न तो जीवनी ली और न ही गुजराती ली, ये भी अभी यूज नहीं कर सकते थे। डी जो तमिल पढ़ता है, अब डी जो है वह तमिल पढ़ता है, देख लीजिए। उसे नाटकों से कोई दिलचस्पी नहीं, यहां रहेगा डी, और ये तमिल पढ़ेगा। सी और ए ने क्रमशः एक बंगाली और एक उपन्यास लिया है। सी ने बंगाली पुस्तक ली है, सी यहां होगा। और ए जो है वह उपन्यास है, तो ए यहां चला गया और ये उपन्यास है। कंफर्म ये बी को मिलेगा। अब यहां पर जो छोड़ दिए थे, देखिए, ए उर्दू या तमिल नहीं पढ़ेगा, उर्दू और तमिल नहीं पढ़ा, बंगाली भी इधर निकल गया, ए के लिए गुजराती बचा। यहाँ निबंध, नाटक, उपन्यास हो गया, जीवनी बचा रह गया, ये जीवनी, यहाँ पर ये जीवनी हो। अब क्या सही है आपसे पूछा गया, तो देख लेते हैं। तमिल ऐसे, यानी तमिल निबंध होगा। देखिए तमिल जीवनी है, ये गलत हो गया। गुजराती जीवनी, गुजराती जीवनी नहीं, गुजराती उपन्यास है, ये भी गलत है। तमिल जीवनी, तमिल जीवनी सही है, ये करेक्ट हो गया आपका आंसर। चार लड़कियां हैं, अलग रंग के कपड़े पहनकर नृत्य कक्षा में जा रही हैं, और नृत्य का शैली दिया हुआ है। अरे इसी तरह का तो क्वेश्चन आ गया जैसा भी आपने बनाया, देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी ढंग का है। फिर हमने जगह बना दिया, ये लड़कियों का नाम रहेगा यहाँ, ठीक है, ये लड़कियों का नाम लिखिएगा। इसके बाद क्या है कि किस रंग का पहनती है ड्रेस, रंग यहाँ लिखिएगा। और कौन सा नृत्य है यहाँ डाल दीजिए। कथक की छात्रा ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, तो रंग है पीला। छात्रा है कथक। टी ने सफेद रंग की पोशाक पहनी है, टी का नाम यहां डालिए, और ये सफेद पहनती। छौ नर्तकी ने लाल रंग की पोशाक पहनी है, तो ये लाल डाल दीजिए, और ये छौ नर्तकी हो। ए मणिपुरी सीख रही है, ए मणिपुरी सीखेगी, तो ये तो कथक है, ये छौ है, ए यहां डालिए, और इस जगह पर आप मणिपुरी डाल दीजिए। अब देखिए इस केस में एक नृत्य बच गया आपके पास, छौ, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक, ये हो गया भरतनाट्यम। पीला, सफेद, लाल, ये बच गया, देखिए पीला, सफेद, लाल, ये बच गया नीला। अब एक सेंटेंस है, भरतनाट्यम सीखने वाली लड़की ने पीली नीली पोशाक नहीं पहनी है, ठीक है, सफेद है। सी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, सी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, ये डाल दीजिए।
अब इस जगह पर आपका बी होगा। अब कौन सा संयोजन सही है आपसे पूछा गया। टी सफेद कथक, टी सफेद भरतनाट्यम, गलत। पी लाल छऊ, पी लाल छऊ, ये करेक्ट हो गया, पी लाल छऊ। ए नीला कथक, ए नीला मणिपुरी था। और सी पीला भरतनाट्यम, सी पीला कथक था। आंसर पहले ही टिक हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। 13 4 बढ़ गया 17, 8 बढ़ गया 25, 12 बढ़ गया 37 और 16 बढ़ गया 53। 4 का दुगना 8, 4 तिया 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20, 53 और 20 जोड़ेंगे 73 होगा, ऑप्शन सी। 104, 13, 9, 3 और 25। यदि गुना का अर्थ है भाग, गुना यहां पर है, यहां भाग डाल दीजिए। प्लस का अर्थ है गुना, यहां प्लस है, यहां गुना डाल दीजिए। भाग का अर्थ है जोड़, यहां भाग था, यहां जोड़ डालिए। और घटाव का अर्थ है घटाना, यहां घटा दीजिए। अब आपका काम है सिर्फ इसको सॉल्व करना। देखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज कीजिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। डिवीजन दे रहा था यहां, हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते। 104 को 13 से भाग देंगे, 8 होगा। तो 8 गुना 9 प्लस 3 माइनस 25। अब हम मल्टीप्लीकेशन पर आएंगे। 8 गुना 9 ये 72, 72 में 3 जोड़ दिया 75, एडिशन आ जाएगा। 75 में आप 25 कम कर दीजिएगा, 75 में 25 कम कर देंगे, ये 50 आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सब्सट्रैक्शन लास्ट में एकदम यूज किया जाता है। 13, 16, 22, 31 और 43, ये 3 बढ़ गया, ये 6 बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया, ये 12 बढ़ गया, तो अगले बार 15 बढ़ेगा, है ना। 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, 3 गुना 5। तो इस बार आपका क्या होगा, 43 और 15 58 हो जाएगा, 58, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में मसूरी है, यानी इसको ऐसे सोचो, मसूरी उत्तराखंड में है तो शिलोंग मेघालय में है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक कूट भाषा में रिंग को EGLE लिखा गया। ये 18, ये 16, 2 कम, ये 9, ये 7, 2 कम, 14 और 12, 2 कम, 7 और 5, 2 कम है। तो इसी कूट भाषा में आइटम को आप कैसे लिखेंगे। सब में 2 कम कर दीजिए, 9 में 2 कम करेंगे 7, 20 में 2 कम करेंगे 18, 5 में 2 कम करेंगे 3 और 13 में 2 कम करेंगे 11, GRCK, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में देखिए, कहा गया आपका कि मनप्रीत मनोज से क्या बोलता है कि तुम्हारे पिता, यानी मनोज के पिता, ये मनोज, ये है मनोज के पिता। मेरी माँ, मेरी मतलब कहने वाला व्यक्ति वो रहा मनप्रीत, मेरी माँ की इकलौती संतान है। किसी की माँ की इकलौती संतान वो खुद हो जाएगा। संतान है तो पुत्र या पुत्री सेम हो जाएगा। ये मनप्रीत, तो मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान मनप्रीत खुद हो गया, जो मनोज का पिता है। तो मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है, हाउ इज मनप्रीत रिलेटेड टू मनोज, तो आंसर हो गया फादर। अगर यही होता कि हाउ इज मनोज रिलेटेड टू मनप्रीत, तब आंसर होता सन। एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है। 40 फुटबॉल खिलाड़ी टोटल हैं, जतिन की रैंक 15वीं है। तो इधर से 14 आदमी के बाद ये जतिन आएगा, जो यहां से 15वें नंबर पर होगा, 15th।
सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी है। मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी है। तो अब देखो टोटल यहां निकल जाएगा। टोटल है हमारे पास 40। 14 यहां गया, एक खुद हो गया 15, ये रहा 16 और 8 24, तो बीच में हो जाएगा 16। 14 एक 15, 16 31, एक 32, 8 40, तो बीच में कितने खिलाड़ी हैं? आंसर हो गया 16। एक स्टेटमेंट है कि सम मेन आर एलिफेंट्स, ये मेन है। सम मेन आर एलिफेंट्स एंड सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स। हम टाइगर ऐसे और ऐसे कुछ भी बना सकते। तो सम एलिफेंट्स आर मैन, अरे सम मैन आर एलिफेंट, तो सम एलिफेंट्स आर मैन करेक्ट होगा। एंड सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, तो जब सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स तो सम टाइगर्स आर ऑल्सो एलिफेंट्स, ये भी करेक्ट है। ये तो इसी का उल्टा है, ये इसी का उल्टा है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सम रिंग्स आर बैंगल्स। देखो जब सम और ऑल का मिला हुआ रहे ना, तो ऑल वाला स्टेटमेंट पहले यूज करें, थोड़ा आसान होता है। ऑल ब्रेसलेट्स आर स्टड्स। ऑल ब्रेसलेट्स आर स्टड्स। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स, ये रहा बैंगल। जब कुछ बैंगल ब्रेसलेट बनेगा तो कुछ बैंगल स्टड भी बन जाएगा, और कुछ स्टड भी बैंगल बनेगा। एक नंबर करेक्ट है। अब है सम रिंग्स आर बैंगल्स। कुछ रिंग आया और बैंगल बना। तो रिंग अगर बैंगल यहां बना तो इसको ब्रेसलेट और स्टड से कोई दोस्ती नहीं हुई। तो ब्रेसलेट और रिंग की दोस्ती आइदर और में जाएगा, सम नो में। ये हो सकता है सम ब्रेसलेट्स आर रिंग या नो ब्रेसलेट इज रिंग, ये आइदर और सम बैंगल्स आर रिंग, ये तो इस स्टेटमेंट का उल्टा है। जब सम रिंग्स आर बैंगल्स तो सम बैंगल्स आर रिंग तो बनेगा ही बनेगा। सम रिंग्स आर बैंगल तो सम बैंगल्स आर रिंग तो होगा ही होगा। इसलिए 4 भी करेक्ट है। आंसर हुआ 1, 4 और 2 और 3 आइदर और में। केवल निष्कर्ष 1 और 4 तथा या तो 2 या 3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का जब कोडिंग का कोई क्वेश्चन हो तो सीधा आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वह देखो। इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेलते हैं? बोले हॉकी में नेट लगा करके, नेट लगाकर नहीं खेलते। बास्केटबॉल को बैट के रूप में यूज करते हैं। बैडमिंटन को, अच्छा एक चीज ध्यान देना, 2 खिलाड़ी या टीम, हॉकी में तो टीम रहेगा, बास्केटबॉल में भी टीम रहेगा, इसलिए ये तो नहीं जाएगा। बैडमिंटन में आपका होता है, क्रिकेट में भी टीम होता है। बैडमिंटन में होता है आपका नेट भी लगाते हैं, और ये चाहे तो 2 खिलाड़ियों के बीच जब इंडिविजुअल मैच होगा या जब डबल होगा उस समय तो टीम मैच होता है। तो आंसर हो गया आपका इस केस में बैडमिंटन, और बैडमिंटन को स्टूल कहते हैं। यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन में लेटर और नंबर मिक्स्ड सीरीज मिलेगा, आप लेटर्स पहले पढ़ना। कारण है लेटर्स आपका जो रहता है ना, इसलिए पहले पढ़ना है। लेटर्स लिमिटेड होता है 26, पैटर्न भी लिमिटेड होगा। ये 2, ये 4, ये 6, अगर आप चले ना इस तरह से, देखिए ये आपका है 2, 4, 6, 8, 10 होगा, यानी जे से शुरू होगा। और ये 3 से 10, 7 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, ये 7 बढ़ेगा, 31। जे 31 आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें स्ट्रेट लाइन की संख्या आपसे पूछी जाए, तो आप ना अलग अलग करके सोचना। आप सबसे पहले क्या करना, हॉरिजॉन्टल सोचिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4,
और ये 5, 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपके पास। फिर आप वर्टिकल सोचिए जरा, 1 2 3 4 और ये 5, 5 आपके पास वर्टिकल भी है। केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जोड़कर नहीं काम कीजिए, डायगोनल भी जरा सोचिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 डायगोनल, टोटल हो गया 12। ऑप्शन नंबर। इस तरह का जब क्वेश्चन सिंबल को बदलने वाला मिले, आप पहले नंबर लिख लेना और अब जैसे जैसे कहता है पढ़ना। भाग का अर्थ होता है जोड़, देखना भाग यहाँ है, हम यहाँ जोड़ डाल देंगे। गुना का अर्थ होता है घटाव, गुना यहाँ पर था, यहाँ घटाव डाल दीजिए। और घटाव का अर्थ होता है गुना, घटाव है 3 और 3 के बीच, यहाँ गुना डाल दीजिए। और जोड़ का अर्थ होता है भाग, जोड़ है 3 और 4 के बीच, यहाँ भाग डाल दीजिए। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप पॉडमास यूज करते हैं, ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, डिवीजन की बात करें तो ये 2 जोड़ 3 गुना 3 भाग 4 ये हो जाएगा, और -2। अब आप मल्टीप्लिकेशन यूज करें, 3 तिया 9/4 -2। एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर यूज करते हैं, ये दोनों कैंसिल, +2 और -2, तो इस तरफ हो गया बटा 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।